करेंगे ना। हमारा कोई भी मदरसा टूटा, अभी गवर्नमेंट अगर प्रूफ नहीं दे पाती है क्यों तोड़ा, जिहादी वो पकड़ के लेके गए, तो हमारा 37 साल का मदरसा हम लोग छोड़ देंगे क्या? 5-6 महीने के बाद जरूर उसको हम लोग बनाएंगे, हम बनाएंगे। करेंगे ना। हमारा कोई भी मदरसा टूटा, अभी गवर्नमेंट अगर प्रूफ नहीं दे पाती है क्यों तोड़ा, जिहादी वो पकड़ के लेके गए, तो हमारा 37 साल का मदरसा हम लोग छोड़ देंगे क्या? 5-6 महीने के बाद जरूर उसको हम लोग बनाएंगे, हम बनाएंगे। हर चीज का एक हद होता है। मदरसा क्यों तोड़ा गया, पहला वाला मदरसा, उसका रीजन गवर्नमेंट ने क्या बताया कि वायरिंग और उसका छत इतना छोटा था कि गिर जाता, बच्चे मर जाते। ये गवर्नमेंट का बयान है। दूसरा मदरसे में जो लास्ट तोड़ा वो ये दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 37 साल के बाद इनकी आंख खुली, नींद खुली, इन्होंने देखा ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर तोड़ना चाहिए और रीजन सारी दुनिया को दिखाया। अब चीफ मिनिस्टर साहब दूसरी बात बोल रहे हैं कि अलकायदा का उस वक्त क्यों नहीं बोला, उस वक्त क्यों नहीं बोला? अलकायदा का अड्डा हो गया था इसलिए हमने तोड़ दिया। हम लोग आपत्ति नहीं करते, लेकिन उसको भी प्रूफ देना पड़ेगा। बिल्डिंग आप तोड़ेंगे तो प्रूफ देना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। अलकायदा कोई नहीं चाहता, फौजी कोई नहीं चाहता, जिहादी कोई नहीं चाहता, कोई एक आसाम का अंधा भी नहीं चाहता। इसलिए सब चीफ मिनिस्टर साहब जब वहाँ प्रेस में मैंने देखा घेरे में आ गए, रूबिका लियाकत अली ने उनको घेर लिया, तो उनको कुछ बोलना था तो उन्होंने बोला हमने मदरसा नहीं तोड़ा, जिहादी का घाटी तोड़ा। 15 दिन के अंदर उनके 3 डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि हमने यूं तोड़ा, ऐसे ऐसे तोड़ा। उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब चुप रहे, कभी नहीं बोला कि जिहादियों के विषय में। जिहादी मिला, पकड़ा, ले गए, कौन उसके लिए बोलता? हमने तो कभी नहीं बोला, आज भी नहीं बोल रहे। ये झूठ है। वीडियो रिकॉर्डिंग देखा जाए, हाँ क्या वो कैमरा का फुटेज देखा जाए तो गवर्नमेंट के लोग बुलडोजर, 1-1 2-2 नहीं, 10-10 बुलडोजर लगा के तोड़ा। अब बोल रहे पब्लिक तोड़ रहे। करेंगे ना। हमारा कोई भी मदरसा टूटा, अभी गवर्नमेंट अगर प्रूफ नहीं दे पाती है क्यों तोड़ा, जिहादी वो पकड़ के लेके गए, तो हमारा 37 साल का मदरसा हम लोग छोड़ देंगे क्या? 5-6 महीने के बाद जरूर उसको हम लोग बनाएंगे, हम बनाएंगे। करेंगे ना। हमारा कोई भी मदरसा टूटा, अभी गवर्नमेंट अगर प्रूफ नहीं दे पाती है क्यों तोड़ा, जिहादी वो पकड़ के लेके गए, तो हमारा 37 साल का मदरसा हम लोग छोड़ देंगे क्या? 5-6 महीने के बाद जरूर उसको हम लोग बनाएंगे, हम बनाएंगे। हर चीज का एक हद होता है। मदरसा क्यों तोड़ा गया, पहला वाला मदरसा, उसका रीजन गवर्नमेंट ने क्या बताया कि वायरिंग और उसका छत इतना छोटा था कि गिर जाता, बच्चे मर जाते। ये गवर्नमेंट का बयान है। दूसरा मदरसे में जो लास्ट तोड़ा वो ये दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 37 साल के बाद इनकी आंख खुली, नींद खुली, इन्होंने देखा ये डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर तोड़ना चाहिए और रीजन सारी दुनिया को दिखाया। अब चीफ मिनिस्टर साहब दूसरी बात बोल रहे हैं कि अलकायदा का उस वक्त क्यों नहीं बोला, उस वक्त क्यों नहीं बोला? अलकायदा का अड्डा हो गया था इसलिए हमने तोड़ दिया। हम लोग आपत्ति नहीं करते, लेकिन उसको भी प्रूफ देना पड़ेगा। बिल्डिंग आप तोड़ेंगे तो प्रूफ देना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग कोर्ट तक जाएंगे। अलकायदा कोई नहीं चाहता, फौजी कोई नहीं चाहता, जिहादी कोई नहीं चाहता, कोई एक आसाम का अंधा भी नहीं चाहता। इसलिए सब चीफ मिनिस्टर साहब जब वहाँ प्रेस में मैंने देखा घेरे में आ गए, रूबिका लियाकत अली ने उनको घेर लिया, तो उनको कुछ बोलना था तो उन्होंने बोला हमने मदरसा नहीं तोड़ा, जिहादी का घाटी तोड़ा। 15 दिन के अंदर उनके 3 डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि हमने यूं तोड़ा, ऐसे ऐसे तोड़ा। उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब चुप रहे, कभी नहीं बोला कि जिहादियों के विषय में। जिहादी मिला, पकड़ा, ले गए, कौन उसके लिए बोलता? हमने तो कभी नहीं बोला, आज भी नहीं बोल रहे। ये झूठ है। वीडियो रिकॉर्डिंग देखा जाए, हाँ क्या वो कैमरा का फुटेज देखा जाए तो गवर्नमेंट के लोग बुलडोजर, 1-1 2-2 नहीं, 10-10 बुलडोजर लगा के तोड़ा। अब बोल रहे पब्लिक तोड़ रहे।